एक बिहारी सब पे भारी तो आपने बहुत सुना होगा। आज ये यूट्यूब पे ये जो गाजर का हलवा है ना, सब पे भारी होने वाले हैं जितने भी यूट्यूबर्स हैं। ऐसी रेसिपी है ना कि देख के उनके भी पसीने छूट जाएंगे। बस इतना स्वादिष्ट बनता है ना कि बस एक बार जो रेसिपी देख लेगा और बना के खा लेगा, दोबारा कभी भी कोई भी रेसिपी के लिए कोई और चैनल को नहीं देखेगा। मतलब मेरे ही हलवा का रेसिपी को ट्राई करेगा। मस्त रेसिपी बनता है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी। और साथ में मैं आपको पैन भी दिखाऊंगी कि कितना क्लीन है। अगर आपको मतलब गाजर का हलवा कैसा बना है ये देखना है तो पैन देखिए लास्ट में, तभी आपको समझ में आएगा कि हलवा कैसा बना है। तो सबसे पहले मैंने एक आयरन की कढ़ाई ली है जो कि हैवी पैन वाला है, मतलब तले जो है ना उसका बहुत ही हैवी है। और उसको अच्छे से पहले गर्म कर लिया, थोड़ा सा पानी डाला और पानी को फेंक दिया है। उसके बाद फिर से 3-4 चम्मच पानी डाला है। उसके बाद 2 लीटर फुल क्रीम दूध डाल दिए हैं और इसको चलाएंगे। स्टार्टिंग में कम से कम 5 से 7 मिनट तक आपको दूध को चलाना है। उसके बाद गाजर को मतलब क्लीन कर लिया है, पीलर से पील कर लिया है, छील लिया है। उसके बाद उसको घिसना स्टार्ट किया है और साथ साथ में दूध को भी चलाते रहेंगे। दूध को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, दूध को आपको चलाते रहना है। स्टार्टिंग में आपको हाई फ्लेम पे भी रखना है, नहीं तो फिर बहुत टाइम लगता है। तो हाई फ्लेम पे रखिए, बस ध्यान रखिएगा और वहीं पे रहना है, आपको कहीं जाना नहीं है। उसके बाद आप गैस को मीडियम कर सकते हैं। जब दूध थोड़ा सा कम हो जाए फिर मीडियम कर दीजिए और चलाते रहिए। हाँ, दूध को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, नहीं तो फिर आपका जो पैन है ना वो मतलब अंदर दूध ना जल जाएगा। तो इस तरीके से दूध हमारा आधा से कम हो गया है। अब मैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह क्रश कर लूँगी। तो आप ये देख सकते हैं इसमें जो ना अच्छे से एकदम पतला पतला हो जाता है। तो इस बार जो मैं हलवा बना रही हूँ ना वो अपने मम्मी पापा के लिए बना रही हूँ और उनको थोड़े दांत की प्रॉब्लम है। तो आपको पता ही है, मतलब एक एज के बाद आपको खाने पीने में प्रॉब्लम होती है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर बच्चे खाना बनाए ना अपने माँ बाप के लिए, तो माँ बाप को बहुत खुशी होती है और उन्हें दिक्कत नहीं होती है खाने में। जब हम छोटे होते हैं ना, माँ बाप कितना ध्यान रखते हैं हमारा कि बच्चे को ये नहीं खाना है, बच्चे को दूध में केला मैश करके खिचड़ी खिलाओ, ये करो। और जब वो बड़े होते हैं तो बस हम दे देते हैं कि खाओ, नहीं खाया जाता तो छोड़ दो, है ना। ऐसा ही करते हैं ना। ऐसा मत करिए, अपने मतलब उनका भी ध्यान रखिए और अपना भी ध्यान रखिए। जैसे उन्होंने आपका ध्यान रखा है वैसे आप उनका ध्यान रखिए। तो बस इसमें अगर घिस लेते हैं तो बिल्कुल पतला हो जाता है। अब मैंने एक स्टील की कढ़ाई ली है और उसमें घी डाला है आधा कप। आधा कप घी मेल्ट हो जाएगा। पहले तो पैन को गर्म कर लेंगे, घी गर्म हो गया। अब मैंने एक मुट्ठी के इतना, जितना हाथ में आता है, गाजर डाल देंगे। पहले अगर मैं ड्राई फ्रूट्स डालूंगी ना तो ये पतले पतले हैं तो वो जल सकते हैं, इसके लिए पहले मैंने गाजर डाल दिए हैं और इस टाइम में गैस को स्लो कर लिया है और ड्राई फ्रूट्स को मैंने डाल दिए हैं। इसमें काजू और बादाम ही ड्राई फ्रूट्स में लिए हैं, किशमिश नहीं लिए हैं। किशमिश क्या होता है, कभी कभी ना वो जल जाते हैं, रोस्ट हो जाते हैं, जो कि खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और गाजर का जो हलवा है ना वो हम स्टोर भी कर लेते हैं, तो वो स्टोर भी नहीं कर पाते हैं, इसलिए मैं किशमिश को स्किप कर लेती हूँ। तो जब हल्का सा गाजर भुन गया घी के साथ, उसके बाद सारा ही गाजर डाल देंगे और उसके बाद गैस को स्लो रखेंगे थोड़ी सी चलाने में। और क्योंकि ज़्यादा होता है तो फिर चलाने में प्रॉब्लम आती है, तो स्टार्टिंग में गैस को आपको स्लो रखना है, हाई नहीं रखना है। और जब 2-3 बार चला लीजिएगा उसके बाद गैस को हाई करके उसको भून लीजिएगा 5 से 7 मिनट तक। घी और हलवा को भूनना है। और इधर दिवाली अभी गया ही है तो ड्राई फ्रूट्स का जो बाजार है वो भी मैंने आपको दिखा दी है। तो अभी तो ड्राई फ्रूट्स बहुत है, तो बहुत सारी इस तरह की रेसिपी लेके आऊँगी आप लोगों के लिए। और इस तरह से हाई फ्लेम पे गाजर को 2-3-4 मिनट तक भून लीजिएगा। इधर दूध को बिल्कुल मत छोड़िएगा। इधर देख सकते हैं आप, दूध जो है ना अपने आप ही रबड़ी बन के तैयार हो गया है, मतलब मावा बन के रेडी हो गया है। अब मैंने 1 लीटर दूध और लिए हैं, तो मतलब हाफ लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब टोटल 1.5 किलो मैंने गाजर लिए थे। तो उसके लिए मैंने 2.5 लीटर फुल क्रीम दूध का इस्तेमाल किया है। आप मावा वगैरह मार्केट से भी ले सकते हैं, लेकिन ये वाला टेस्ट जो है ना वो घर में जब आप मेहनत करेंगे तभी आपको मिलेगी। और वो मावा मार्केट वाला जो है ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। करती हूँ और अच्छे से बनाती हूँ। और मेरी बेटी को गाजर का हलवा बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं तो हर संडे बनाती थी जब बेटी यहाँ रहती थी, अभी तो आप हॉस्टल में रहती है। और इस तरीके से मावा को डाल दीजिएगा और उसके बाद चलाते रहिएगा। जब भी आप कुछ करें, मतलब जैसे मावा डाल रहे हैं तो उस टाइम में आप गैस को स्लो कर लीजिएगा और उसके बाद फिर हाई कर लीजिएगा। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे ना तो बिल्कुल भी आपका जो मावा है, गाजर का हलवा है, नहीं चिपकेगा। आप देख सकते हैं मेरा पैन कितना क्लीन लग रहा है। कोई बोल नहीं सकता कि ये आयरन की कढ़ाई है, इसमें 2 लीटर फुल क्रीम से मावा बना है। बिल्कुल भी नहीं लग रहा है ना, बिल्कुल भी नहीं पकड़ेगा। वो चीज़ें दिखा देती हूँ आपको, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होता है। तो अब इसको साइड कर देते हैं, धुलने के लिए रख देते हैं, क्योंकि उसका काम अब हो चुका है। अब हम आधा कप मतलब घी और निकाल के रख लिए हैं, तो 1 कप घी हम डालेंगे पूरा 1.5 किलो गाजर के लिए। और वैसे ही मैं 1.5 कप मैं चीनी लूँगी। तो इसी कप से मेरा जो चीनी का जार है ना उसमें कप लगे हैं, उसी कप से डालूंगी। तो 1 कप डाल दिया
और एक बार फिर से इसको चला लेंगे। जैसे आप चीनी डाल रहे हैं उस टाइम में ना आपका गाजर का हलवा जो है ना नीचे से तले से पकड़ सकता है। उसके बाद आधा मतलब कटोरी मतलब आधा उसका फिर से डाल दिए हैं और चीनी डालने के बाद फिर से चला लेंगे। जैसे दूध ड्राई हो गया, मावा ड्राई हो गया, उसके बाद चीनी डालेंगे। इससे क्या होगा कि आपके छोटा से बर्तन में भी ना ज़्यादा से ज़्यादा हलवा बना पाएंगे। और एक बार में ही चीनी मावा सब डाल देंगे ना तो वो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अब आपके पैन में अटेगा नहीं। तो अगर आपको छोटा बर्तन में बनाना है ना, जैसे आपके बर्तन छोटे हैं, तो आप आराम से इस तरीके से कर सकते हैं। और उसके बाद गैस को हाई करके इसको भून लेना है। तो चीनी डाल दिया, सब कुछ कर लिया, अब इसको बस भून लेना है अच्छी खुशबू आने तक और घी रिलीज होने तक। तो जो लास्ट में घी डालते हैं ना उससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो लास्ट में घी जरूर डालिएगा। तो आधा कप डाला, आप कम भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में आधा डाला था और आधा भी डाली हूँ। तो आप जितना डालिएगा हाफ हाफ कर लीजिएगा। तो ये जो लास्ट वाला घी है ना इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। और घी वगैरह भी ख़त्म हो गया, तब इसको भी भर लेते हैं। नहीं तो फिर जब ज़रूरत होगा तो माँ बोलेगी अरे तेरे सारे बर्तन खाली पड़े हुए, ना घी में घी वाले बर्तन में ना घी है। तो अभी भी हम माँ से डरते ही हैं कि हाँ मतलब डरना चाहिए, बच्चे हैं तो डरना चाहिए, तभी तो माँ को अच्छा लगेगा ना कि हाँ बच्चे हैं तो मतलब थोड़ा सा डरना चाहिए। मतलब रिस्पेक्ट वाला डर होता है, ऐसा नहीं कि मेरी माँ ऐसी है। मेरी माँ तो बहुत ही प्यारी है, बहुत सीधी सादी सी है, मतलब बहुत ही सिंपल लेडीज है। उनका तो क्या ही कहें हम, उनसे ही जो गुण हम में आया है और मतलब थोड़े से मतलब आ गए हैं, 1% बोल सकते हैं उनका गुण आया है, बाकी तो कुछ नहीं आया है। और गाजर का हलवा बन गया और मैं थोड़ी सी इमोशनल भी हो गई हूँ माँ की बातें करके। और हलवा देख लीजिए, हलवा बन गया है। अभी मैं इसको भोग लगाऊंगी भगवान जी को और उसके बाद मैं इसको रख दूंगी। और हम लोग आज नहीं खाएंगे इसको, तो मैं इसको सैटरडे को बनाई हूँ और संडे को मम्मी पापा आ रहे हैं, तो बस संडे को माँ बाबू जी को खिला के उसके बाद ही हम खाएंगे। ऐसा मैंने प्रण लिया है, मतलब ऐसा मैंने सोचा है। तो आप सोच सकते हैं ऐसा गाजर का हलवा घर में बना हो और फिर भी ना खाएं, वेट करें, तो ये एक रिस्पेक्ट होता है, ये जो कि आज के बच्चों में नहीं दिखता है। तो ये चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। हलवा बन के रेडी हो गया है और फिर से मतलब थोड़े से काजू बादाम को घिस लेंगे। और ये वाला जो ग्रेटर है ना आप ले लीजिएगा, बहुत ही अच्छा है। तो बस 4 बार चलाया हाथ और बस मतलब काजू बादाम जो है वो ग्रेट हो गया है। तो इस तरीके से आप जैसे चाहें आप इसके ऊपर बादाम काट के डालें या मावा डालें, जो भी करें। मैं तो बस एक बाउल ले लेती हूँ, मतलब भगोना ले लेती हूँ स्टील का, हमेशा जब भी हलवा बनाती हूँ, और इसमें भर के रख दूंगी। और जब ये ठंडा हो जाएगा तब इसमें फ्रिज में रख देंगे। और उसके बाद जब भी खाना होगा तो एक कटोरी जितना भी यूज करना होता है उतना निकाल के माइक्रोवेव कर लीजिए या पैन में डाल के गर्म कर लीजिए, जैसे भी आपको खाना हो। लेकिन हाँ बाकी का आप भगोने में रख के फ्रिज में रख दीजिए, तो फिर आप इसको 15 दिन तक एंजॉय कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, बस इसको फ्रिज में स्टोर करिएगा। और मेरा जो दोनों ही कढ़ाई है आपने देख लिया, दोनों में थोड़ा सा भी नहीं चिपका है। तो ये मतलब एक अच्छा सीन है जो कि आपको बहुत सारे यूट्यूबर नहीं दिखाते हैं, इसको स्किप कर देते हैं और मैंने आपको दिखा दिए हैं। अब इस पर तुलसी के पत्ते रख दिए हैं और भगवान को भोग लगाएंगे। तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस तरह के ढेर सारी वीडियो देखने के लिए कमेंट जरूर करिएगा। और आपके कमेंट से हम लोग बहुत मोटिवेट होते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है।